नमस्कार। आज मैं बताऊंगा पुराणों का महत्व। पुराण का मतलब है प्राचीन कथा। पुराण का मतलब है कि पुराने ज़माने से जो आ रही है कथा, यानी पुराण का मतलब प्राचीन कथा, पुराने समय की कथा। अच्छा, पुराण हमारे सनातन धर्म में 18 हैं और पुराण वेद व्यास ऋषि के द्वारा लिखे गए थे। वेद व्यास ऋषि को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो वेद व्यास ऋषि ने वेदों का संकलन किया था। बताते हैं कि वेदों की उत्पत्ति को आज तक कोई बता नहीं पाया, मगर वेद व्यास ऋषि ने वेदों का संकलन किया था, यानी संकलन का मतलब इकट्ठा किया था। तो वेद व्यास ऋषि ने उनका संकलन किया था, मगर वेदों की उत्पत्ति आज तक कोई नहीं बता पाया। और पुराणों में जीवन के नियम, नैतिकता और इतिहास भरा पड़ा है। यानी पुराणों में धर्म तो है ही है। हमारे सनातन धर्म में पुराणों में धर्म तो है ही है, और उनमें सामाजिकता भी है। कहने का मतलब है कि हमारे सनातन धर्म में, पुराणों में जीवन के नियम, नैतिकता, इतिहास, धार्मिकता और न्याय और अन्याय को कैसे ख़त्म किया जाता है, ये पुराणों में बताया गया है। पुराणों में बताया गया कि देवी देवताओं का त्याग, देवी और भगवान के अवतारों का वर्णन बताया गया है। उनकी कथा बताई गई है कि भगवान ने नैतिकता के क्या क्या नियम बताए, नैतिकता की क्या क्या मर्यादा बताई है, और भगवान के अवतारों ने मर्यादा में रह के क्या क्या किया है। भगवान की लीलाओं का वर्णन बताया गया है। भगवान की रोचक कथाएं भी बताई गई हैं। ये मनोरंजन करने के लिए भी लोग पढ़ते हैं, यानी इनको पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और हमारे धर्म की बातें भी पता चलती है। और उनको पढ़कर हम अपने जीवन में उनकी नैतिकता को, धर्म को उतार सकते हैं और उनके इतिहास से हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि क्या सही करना चाहिए और क्या गलत नहीं करना चाहिए। ये पुराणों में बताया गया है। पुराणों में ये भी बताया गया है कि भगवान के सगुण रूप का वर्णन किया गया है, और पुराणों में ये भी बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी दिया गया है। और पुराणों में ये भी बताया गया है कि मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है। पुराणों में ये भी बताया गया है कि भगवत प्राप्ति कैसी की जाती है। धन्यवाद।